नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइव ट्रेडर फॉर स्मॉल मनी। हम लोग एक छोटे अमाउंट से लाइव ट्रेडिंग करते हैं, जस्ट लाइक ए 5100 या 1000 2000। स्मॉल इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल ट्रेडर बोल सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ट्रेड करते हैं। और मैं एक चीज़ बेसिकली मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें देखा मैंने कि दिखा रहे थे लोग कि 5,000 लगा के करोड़पति, अरबपति, 500 करोड़, 200 करोड़ जर्नी, ये सब है, पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ पे भी देखना ज़रूरी है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितना पैसा लेके आए थे वो, कितने साल दिए मार्केट में, फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम वो एक आदमी 2,000 लेके आया, वो देखा दे रहे हैं उसको वही 200 करोड़ हो गया। भाई वो 2,000 या 5,000 या 20,000 लेके कब आया, कितने साल पहले आया, 20, 30, 40, 50 साल पहले आया, फिर उसने बनाया सेम उसी टाइम पे। मान लीजिए 10,000 लोग आए उस पे, वो उतना पैसा लेके, तो कामयाब कितने हुए? 2 4, बाकी का गिनती नहीं है कि कहाँ गए वो लोग। पैसा लेके आए थे, भाग गए मार्केट से, या उन्होंने मार्केट छोड़ दी, कोई और किसी और लाइन में चले गए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी 4 टाइप के लोग हैं जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं। एक वो ट्रेडर है जो एक स्मॉल अमाउंट के लिए आ रहा है और पार्ट टाइम कर रहा है, जॉब कर रहा है और इसके साथ ये कर रहा है। पिछले 10 साल से, 5 साल से उसका काम ये है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के वो काम कर रहा है। उसकी जर्नी कितने साल में, 10 साल में या 20 साल में कहाँ होगी। एक दूसरा आदमी है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वैसे 5 ही हज़ार कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेम इसी तरह से एक तीसरा आदमी है, वो सिर्फ इंट्राडे कर रहा है कि मुझे इंट्राडे ही करनी है। फिर उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या 5,000 लेके आया है, 20,000 लेके आया है, 25,000 लेके आया, कितना लेके आ रहा है, और आप कितना एक्सेप्ट करते हो। मान लीजिए कि कोई आदमी 500 रुपये लगा रहा है, तो डेली का इनकम क्या एक्सेप्टेशन है उसकी। अगर वो 4 ऑर्डर लगाता है, चारों उसके परफेक्ट जा रहे हैं, मान लीजिए 2 2 पॉइंट, 3 3 पॉइंट, चारों फुल जा रहे हैं, अगर वो 500 रुपये को शाम तक कमा रहा है, तो उसमें टैक्स 150 200 के आसपास टैक्स कट जाएगा। क्योंकि इंट्राडे में अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, चाहे वो एक शेयर बाय कर रहे हो 10 रुपये का या 6 रुपये का, आपके 20 रुपये कटेंगे। 6 रुपये शेयर बाय किया, 20 रुपये कटे, 7 रुपये बेच दिया, फिर 20 रुपये कट गए, 40 रुपये आपके कट गए। 6 रुपये के शेयर में आपके 40 रुपये कट गए, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो मायने नहीं रखता। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, वही आप 6 रुपये का शेयर 20,000 खरीद रहे हो और एक पॉइंट पे बेच रहे हो, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और ब्रोकरेज काट के आई थिंक कम से कम मान लो आपको 17 मिल गए, 18 मिल गए, तो वो प्रॉफिट है। इसी तरह से अगर हम 400 500 लेके आ रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, 100 200 आराम से कमा सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, थोड़ा अगर एक्सपीरियंस है, तो आप कमा सकते हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं कमा सकते हो। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका फंड मेंटेन कर रहा है, और प्रॉफिट है कुछ कुछ परसेंट ले लेते हैं वो, और बंदा खुशी से ही देगा। भाई मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए किसी ने दिया हुआ है कि भाई हाँ मेरा अकाउंट मेंटेन करो, और एक महीने में उसको उस 1 लाख पे अगर 6,000 5,000 7,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मार्केट के अंदर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को सेव करना और पैसा घर लेके जाना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि ये
ऊपर जाएगा, तो 100% कोई कंफर्म नहीं है कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। हाँ, हम एक मार्केट को प्रैक्टिस के अनुसार एक अपना ओपिनियन बना सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये यहाँ तक जाएगा, या कोई फंडामेंटल सीख रहा है, ये टेक्निकल जो दोनों सीख के मार्केट में आ रहा है, उसका सोचना या उसका जो जो उसने कंपनी के बारे में ये फंडामेंटल है या टेक्निकल स्टडी के हिसाब से स्टडी की है, तो वो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है कि नहीं। वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी से काम कर सकता है। और फिर अगर कोई 3-4 साल से मार्केट में है, तो उसका दिमाग और दिमागी जो संतुलन बोल सकते हो आप इसको, ट्रेडिंग करते वक्त दिमाग हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर शुरू के ही 1-2 ऑर्डर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम अगली ट्रेड बड़े उतावले होकर लेने लग जाते हैं, और ये सोचते हैं कि यार पिछला लॉस कवर करें। लॉस कवर करने के लोग, वो पुराना लॉस कवर करने के चक्कर में हम लोग और गवा देते हैं, और फिर सोचते हैं यार ट्रेड मार्केट बेकार है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या कोई जो टेक्निकली है कर रहा है, आप उसको भी उससे कांटेक्ट करके, उससे राय लेके, उससे डिस्कस करके कि भाई हमें कौन सा शेयर खरीदना है, कब बेचना है, तो आप उससे डील कर सकते हो। जो अगर आप नए हो तो प्रैक्टिस करो छोटे अमाउंट से, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहते हो तो आप उसको उसमें ज़्यादा पैसा डाल के आप उनसे एडवाइज़र से बात कर सकते हो, कुछ फीस लेगा आपकी, या फिर आप अकाउंट मेंटेन के लिए दे सकते हो। ये चीज़ है। इसी प्रकार अब कोई लोग बोलते पेनी शेयर है, 30 पैसे का शेयर 3 महीने में, 30 पैसे का शेयर 3 महीने में 2 रुपये हो गया, 3 रुपये हो गया। लेकिन कई तो ऐसे हैं जो 30 पैसे के शेयर गायब ही हो गए, कंपनियां ही भाग गई। अच्छे हैं पेनी शेयर, 500 गुना 600 गुना भी रिजल्ट आ रहा है, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर कोई पेनी स्टॉक में जा रहा है, तो उसको अपना पूरा अमाउंट नहीं लगाना, थोड़ा सा अमाउंट लगाओ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है या 1 लाख रुपया है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 10 ही हज़ार है, तो अगर आप कोई पेनी स्टॉक खरीद रहे हो, तो एक पेनी स्टॉक में आप 100 रुपया लगा लो। ऐसे ऐसे करके आप 20 पेनी स्टॉक खरीद लो, और फिर आप उसमें स्टडी करो, देखो भाई क्या है, हो क्या रहा है पेनी स्टॉक। बाकी पैसे को आप कैश में ले सकते हो। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आपको ऑर्डर लगाना आ गया, तो आप कवर ऑर्डर में जा सकते हो लीवरेज लेके। वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफिट भी होता है। उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए। कम से कम आपको 1 आध महीने का प्रैक्टिस हो, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, मैं इसमें investing.com खोल रखा है मैंने, इसमें हमारा इंडेक्स वगैरह भी दिखा रहा है, निफ्टी 50। अब इसका नाम निफ्टी 50 क्यों है? जो इंडिया की 50 बेस्ट कंपनियां हैं, जो जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनको इस 50 कंपनियों में लिस्ट किया गया है, जिसके नाम है निफ्टी 50। जैसे एग्जांपल में मैं आपको कंपनी बता देता हूँ, कुछ कंपनी जो बड़ी हैं, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा है, हीरो है, हीरो मोटर है, मारुति है, सुजुकी है, और आपका टीवीएस मोटर है, आइसर है, टाटा है, टाटा केमिकल है, टाटा टी है, टाटा की 7-8 कंपनियां हैं, रिलायंस की 2-3 कंपनियां हैं। तो इस तरह से कंपनियों को इन्होंने इसमें जगह दे रखी है। और दूसरा देख रहे होंगे आप, थर्ड नंबर पे देखिए, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का जो बैंकों का एक इन्होंने अलग से बना रखा है, बैंक निफ्टी, जिसमें सिर्फ बैंकों को ले रखा है इन्होंने। जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, इस तरह से बैंक ले रखे हैं। अब फ्यूचर में देखिए, अब ये शेयर में देखिए, इंडिया के
HCFL है। मोस्ट एक्टिव शेयर कौन से हैं? जो आज की डेट में वो है, जैसे देखिए HCL है, रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा मोटर है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस, ICICI, SBI, बिरला सॉफ्ट, टाटा केमिकल और टॉप गेनर जो हमारे बावन वीक हाई या टॉप गेनर जिसको बोल सकते हैं, आज के दिन टॉप है। इसमें देखिए एक चीज़ और मैं अब तक बताना चाहता हूँ, जय माता ग्लास, ये एक पैनी स्टॉक है। इसको आप जैसे अब मैंने 29 पैसे का स्टॉक है, ठीक है। अब ये 29 पैसे का स्टॉक है, इसको आप बाय कर सकते हो। 100, 50, 20 शेयर देख लो, ये इसको बाय कर सकते हो। नीचे आइए, देखिए टॉप लूज़र दिखा रहा है, ये टॉप लूज़र है आपके। और ये देखिए 52 वीक हाई, जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। ये देखिए बिलासपुर इंडस्ट्री, इसका शेयर तो बहुत डाउन था एकदम, कैसे हो गया देख लेते हैं एक बार इसका टेक्निकली क्या हो क्या रहा है इसमें। 5-5% बढ़ क्यों रहा है ये? 20 पैसे पे था मैं कल ये शेयर, ओके। 1 रुपये का शेयर हो गया, 2 रुपये का हो गया, अपर सर्किट पे चला रहा है। बिलासपुर पहले बहुत, इस जगह पे मैं था तो 1 रुपये का था शेयर था, ओके ठीक है। ये भी पेनी शेयर है। पेनी शेयर में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है जाना। ये देखिए ऐसे ही आपका कमोडिटी है, इसमें नहीं जाना हमारे को। हम शेयर में जाते हैं, मान लीजिए मैं कोई शेयर खोलता हूँ, मैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको सारे जानते हैं इसको। ये भी एक स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक इंडिया, इसका मैं शेयर खोलता हूँ। इसका चार्ट इसमें देखिए आप, इसको मैंने खोल लिया, 1 आवर 1 डे का चार्ट लगा लिया। ये मैक्सिमम देखिए, अभी ये पिछले लॉकडाउन में, ये जब स्टार्टिंग में 29 अप्रैल 2021-20 में मंथली में जाते हैं, दिखाएगा चार्ट। ये देखिए जब शुरू में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था तो ये 320 के आसपास था, और सीधा आया ये 160 पे। जब फर्स्ट कोरोना आया था 160 पे आया, उसके बाद देखिए किससे ऊपर जाते 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 520 तक गया हुआ। अब जिन्होंने यहाँ पे कुछ शेयर खरीदे, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 160 का, वो हो गया 520, आपने लगाए कितने 160 रुपये, और वो बिका कितने का 520 का बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? इतना तो बैंक में नहीं देगा आपको। तो शेयर बाजार की ये ताकत है, उस ताकत का जिन्होंने सही यूज़ कर लिया है वो कामयाब है। नहीं तो शेयर बाजार सट्टा बाजार है, ये बाजार है, वो बाजार है, वो कहने वाले बहुत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। अब जो जिस चीज़ को जानता ही नहीं होगा वो तो कहेगा बेकार है, लेकिन जो चीज़ इसको जानता है, समझता है, पता है उसको इसकी पावर का, वो कहेगा अच्छी चीज़ है। अब 10 आदमियों से पूछिए, 10 आदमी आपको यही बोलेंगे कि भाई जुआ है, ये फलाने खाना है, लेकिन रियल में क्या है? एक वो आदमी जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होगा, उससे आप पूछिए, वो कहेगा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो, लाइव ट्रेडर फॉर स्मॉल मनी। कल लाइव मिलते हैं, थैंक यू।